हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है मोहम्मद कैफ और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स बाय मोहम्मद कैफ में। और मैं आपको आज पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री नेम का मीन्स क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री नेम का मीन्स होता है जैसे ट्राई, सबसे पहले थ्री वर्ड आते हैं। ट्राई, ट्राई में क्या होता है? ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक मतलब सबसे पहला टॉपिक आएगा कि इनके रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए साइन है, कॉस है, टेन है, और ये आते कैसे हैं, इनका किस किस के रेशियो के इक्वल होते हैं। ये साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और ये कॉसेक है। तो देखिए सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल से समझते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये, तो ये परपेंडिकुलर भी है इसका। ये वाला बेस है, ये हाइपोटेनियस है। दूसरे तरीके से ये अपोजिट साइड क्या होती है और हाइपोटेनियस क्या? अपोजिट साइड ऑफ एंगल, जिस एंगल के बारे में हम पता लगा रहे हो वही एंगल के अपोजिट। एंगल ए के अपोजिट कौन सी है? इसके सामने वाली। अपोजिट साइड मतलब ये वाली, और हाइपोटेनियस मतलब इसका ये वाला। और एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? संलग्न, मतलब इससे लगी हुई भुजा, जो इसके साथ में हो, इसके विपरीत या सामने की भुजा। और ये इसके एडजेसेंट है, ए डी जे, एडजेसेंट, अपोजिट। और ये हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है? बी सी। और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। तो ये हमारा साइन ए हो गया। ठीक। अब कॉस ए की बारी आई। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड क्या है इसमें? एडजेसेंट है ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। तो ये भी आ गया हमारा। अपोजिट साइड टेन ए क्या होता है? टेन ए के दो रिलेशन है, देखिए साइन और कॉस से। तो देखिए टेन ए क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल है अपन में एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या होती है? ये वाली अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो बी सी अपान ए बी। और ये किस तरीके से फाइंड कर सकते थे? तो देखिए टेन का रिलेशन टेन ए बराबर जो होता है वो साइन ए अपान कॉस ए भी होता है। साइन और कॉस के साथ इस तरीके से रिलेशन होता है, अभी आगे बताऊंगा आपको। तो टेन ए बराबर साइन ए अपान कॉस ए। अगर साइन ए की वैल्यू बी सी अपान ए सी थी और ए बी अपान ए सी, तो यहाँ पर अगर हम बी सी अपान ए सी रखते और ए बी अपान ए सी रखते, तो ए सी और ए सी कैंसिल हो जाता, तो बी सी अपान ए बी जो कि यहाँ आया वही आ जाता। तो ये हम टेन को ऐसे ही फाइंड कर सकते थे, मतलब ये साइन ए अपान कॉस ए के बराबर भी होता है। अब बात आई है कॉट ए की। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, टेन का इनवर्स, वन अपान टेन ए। तो टेन ए क्या होगा? टेन ए हमारा आया है बी सी अपान ए बी, मतलब अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड। कॉट होगा एडजेसेंट साइड अपान अपोजिट साइड। एडजेसेंट क्या है? ए बी, और अपोजिट क्या है? बी सी। तो देखिए अगर इसको साइन कॉस से निकालते तो ये कॉस अपान साइन होता है, ये साइन अपान कॉस है, ये कॉस अपान साइन होता। तो हमारा ये इस तरीके से फाइंड हो जाता। तो ये सेक ए क्या होता है? सेक क्या होता है? वन अपान कॉस, कॉस का इनवर्स। तो हाइपोटेनियस इसमें नीचे होता है, इसमें ऊपर आ जाएगा, और एडजेसेंट नीचे आ जाएगी। तो हाइपोटेनियस क्या है इसका? ए सी। और एडजेसेंट कौन सी साइड है? ए बी। इसका कॉसेक का एडजेसेंट, कॉसेक का क्या होगा? वन अपान साइन होता है। वन अपान साइन मतलब साइन हम निकाला था अपोजिट अपान हाइपोटेनियस। अपोजिट तो नीचे चली जाएगी क्योंकि वन अपान साइन है, तो अपोजिट नीचे आ जाएगी, हाइपोटेनियस ऊपर। तो ए सी अपान बी सी। तो ये हमारा हो गया। ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इनके रिलेशन क्या होते हैं। टेन का साइन ए अपान कॉस ए होता है, कॉट ए का वन अपान टेन ए होता है। कॉट को वन अपान टेन ए भी लिखते हैं, जो यहाँ पर हमने किया वन अपान टेन ये लिखा है। और कॉस ए अपान साइन ए होता है, क्यों? क्योंकि साइन ए अपान कॉस ए था। टेन को जब वन अपान टेन लिखा है तो इसको भी वन अपान करके लिखना पड़ेगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। और सेक का और कॉसेक का यहाँ पर नहीं लिखा है, लिखा है ये वाला, ये सेक का रिलेशन है। सेक ए बराबर होता है वन अपान कॉस ए, ये, और कॉसे के होता है वन अपान साइन है। ये हमारे सारे रिलेशन हो गए। अब उसके बाद हम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब 0 से 90 तक जो एंगल्स होते हैं उनके रेशियो, उनकी जो वैल्यूज होती हैं, उनकी वो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे और क्या क्या होती हैं। अगर देखिए आपको नहीं आता है तो देखिए, समझना है अच्छे तरीके से तो देखते रहिए। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की जीरो होती है। पहले हम 90 तक वैल्यू लिख दें, उसके बाद बताएंगे किस तरीके से आसानी से कैसे आती है। जीरो की जीरो हो गई। 30 की होती है वन अपान टू, इसकी होती है वन अपान रूट टू, इसकी होती है अंडर रूट थ्री अपान टू, और इसकी होती है वन। तो देखिए कैसे आई। तो ये आई है, थोड़ा यहाँ पर मिटा देते हैं।
तो देखिए हमें सबसे पहले 5 एंगल फाइंड करने, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक 5। तो 5 को हम 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, ये 5 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो अगर हम इसको टोटल सबसे बड़ा इसमें कौन है, 4, 4 है, 4 से सबको हम डिवाइड कर देंगे, 4 से सबको डिवाइड। अब देखो इसके ऊपर हम लगा देंगे रूट। अब देखिए 0/4 तो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। 1/4 मतलब 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या होगा 2, 4 का रूट 2 मतलब यहाँ 2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया। तो 2/4 था यहाँ पर, 2/4 को हम लिखते हैं ऐसे 1/2, 1/2 तो ये आ गया 1/2 होता है रूट में, तो ये रूट 1 का तो 1 ही होता है, 2 का रूट होता है, पॉइंट में वैल्यू आती है वो नहीं लिखेंगे, प्योर वैल्यू लिखेंगे 1/2 की, 1/√2 हो जाएगी ये वाली। और 3/4 क्या होगा, 3/4 का रूट क्या हो, 3 का रूट होता है अंडर रूट, 3 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब 1 पॉइंट में वैल्यू आएगी कुछ समथिंग 1.732 समथिंग, और ये 4 का 2, तो ये अंडर रूट 3/2 हो गया। और 4/4 मतलब 1, 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, तो ये 1। अब कॉस जो होता है, अच्छा हाँ, और साइन जो होता है 0 से 90 तक इंक्रीज होता है, जैसे कि ये 0 था और 1 पे पहुंच गया, तो साइन फ्रॉम 0 to 90 इंक्रीज 0 to 1, 0 से 1 तक इंक्रीज करता है। और ये वाला कॉस क्या होता है, कॉस डिक्रीज करता है, मतलब उल्टा होता है। कॉस जो होता है, साइन की जो 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की होगी, और कॉस जो 60 की होगी वो 30 की होगी। साइन इधर 30, ये 45 की सेम रहती है चाहे किसी की भी हो, और इसकी 30 की तो यहाँ 60 हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद में अंडर रूट 3/2, पहले 1 हो गई, फिर अंडर रूट 3/2 हो गई, फिर 1/√2 हो गई, फिर हो गई 1/2, फिर हो गई 0। अब देखिए 10 की अगर हम निकाले, 10 का हमारे पास रिलेशन था वही वाला साइन A/cos A वाला, तो साइन A/cos A से अगर निकाले तो इसके अपान में इसको करें तो 0/1 मतलब 0, और इसके अपान में अगर हम इसको करें, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। और इस वाले से इसको अपॉन में लाएं, मतलब इस वाले से इसको डिवाइड करें तो ये कट के ये 1 आ जाएगा। अंडर रूट 3/2 और 1/2 क्या होगा, ये वाले से इसको डिवाइड किया तो ये कट गया, तो ये √3 रह जाएगा। 1/0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 0 1 को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो क्या होगा, ठीक है। अब 10 जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, मतलब कॉट 90 की वैल्यू जो होगी वो 10 0 की होगी, 10 0 की जो होगी वो कॉट 90 की, तो ये वाली इनफाइनाइट इधर आ जाएगी। जैसे कॉस में और साइन में उल्टा होता है वैसे 10 और कॉट में होता है, तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये 0, ठीक। अब सेक की बारी, सेक होता है 1/cos, तो 1/cos अगर 1/1 करेंगे तो 1 रहेगा, अंडर रूट 3/2 लिखा था तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, और इसका √2, क्योंकि 1/√2 का √2 ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 का 2, और ये 0 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और सेक होता है कॉसेक का उल्टा, तो ये यहाँ पर से इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला √2, ये 2/√3, और ये हो जाएगा 1। ये सारी हमारी वैल्यू हो गई। अब उसके बाद, और हाँ 10 जो होता है 0 से इनफाइनाइट तक जो है इंक्रीज होता है, और कॉड जो होता है इनफाइनाइट से 0 तक डिक्रीज होता है, 0 से 90 तक की जो वैल्यू रखते हैं। उसके बाद में सेक होता है, सेक 1 टू इनफाइनाइट तक जाता है, 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज होता है, और ये इनफाइनाइट से 1 तक डिक्रीज होता है, कॉसेक जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो अगर किसी एंगल को साइन 90 माइनस ए करें तो ये कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन होता है, साइन ए। 10 का अगर करें तो कॉट हो जाएगा। ऐसे ही कॉट सेक और कॉसेक का भी 90 माइनस ए करते हैं तो 10 कॉसेक और सेक आ जाता है। तो ये आता कहते हैं, चलिए थोड़ा इधर से हम मिटा देते हैं। जिन अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम, जैसे ए प्लस सी मान लिया ये 90 है, तो अगर हम इनको एक को माइनस कर दें 90 से, मतलब 90 माइनस ए कर दें अगर हम, तो ये एंगल सी के बराबर होगा। इसको उधर भेज दिया हमने, तो ये 90 माइनस ए किया। अगर हम साइन दोनों साइड ले लें, साइन 90 माइनस ए और साइन सी, मतलब साइन 90 माइनस ए जब किया तो वो साइन सी के इक्वल आया। चलिए हमने ट्रायंगल तो मिटा दिया, फिर से बना लेंगे। तो ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो
ये वाली अपोजिट थी इसके। अब अगर हम सी की बात करें, सी की अपोजिट कौन सी है? साइन सी को अगर हम लिखते हैं तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपान में हाइपोटेनियस, तो ये अपोजिट साइड इसकी ये है ए बी, और ये इसके हाइपोटेनियस क्या है? ये वाला साइड है, तो ए सी। तो ये हो गया। और ए बी अपान ए सी हमें पता है कि अगर हम कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है? एडजेसेंट साइड होती है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होता है इसका? ए सी। तो ए बी अपान ए सी तो किसके बराबर है? कॉस ए के, तो इसकी जगह हम कॉस ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे रेशियोज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब बारी आएगी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है? मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करवाऊंगा, तब आप जो है इसे अच्छे से समझ पाएंगे। और एक चीज़ रहेगा ये भी कि अगर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम अपोजिट साइड ऑफ वैसे ना फाइंड करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो एक फार्मूला आपको याद रखना, पी बी पी अपान में एच एच बी, ये वाला परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो देखिए ये क्या होता है? सबसे पहला वाला होता है साइन का, इसको अगर लेंगे तो हम साइन का रेशियो लेंगे, साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है? अगर हम ए निकाल रहे हैं तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये वाला परपेंडिकुलर, इसकी अपोजिट साइड बी सी है, तो बी सी अपान में, और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो ये जो अपोजिट साइड है वही बी सी है, तो इसको हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अगर इसका हम कॉसेक फाइंड करें, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए तो 1 अपान साइन ए होता है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। ये क्या हो जाएगा? जब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे ये वाला कॉस के लिए होता है, इसी जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कॉस जो होता है, कॉस ए, वो बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। और सेक ए की बात करें अगर, तो हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, और कॉसेक ए वो 10a, 10a की बात अगर हम करें तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और अगर 10a कॉट ए की बात करें हम, तो बेस अपान परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा टोटल इंट्रोडक्शन था जो हमारी 2023 की न्यू एनसीईआरटी सिलेबस अपडेट हुआ है उसके जो सारा इंट्रो था, ये टोटल इतना ही था। तो ये सारा इंट्रो हो गया। अब क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, और मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।